नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में लाइब्रेरियन की सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक लगा दी। मामला पूर्व सैनिकों के तय 12.5% आरक्षण का सही पालन न होने का है। कोर्ट ने राज्य सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से इसकी सफाई मांगी है। जज अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने आदेश दिया कि इन आरक्षित पदों पर केवल पूर्व सैनिकों की ही नियुक्ति हो, किसी अन्य वर्ग से नहीं। यह फैसला न सिर्फ पूर्व सैनिकों के अधिकारों की मजबूत रक्षा करता है, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिसंबर 2024 में लाइब्रेरियन के 527 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। नवंबर 2025 में इसे संशोधित करते हुए कुल पदों को बढ़ाकर 600 कर दिया। इनमें 527 पद गैर अनुसूचित के लिए और 73 पद अनुसूचित के लिए हैं। आरोप है कि पूर्व सैनिकों के लिए 12.5% आरक्षण का सही हिसाब नहीं लगाया गया। उदयपुर जिले के विशिष्ट न्यायालय के पीठासीन अधिकारी मनीष अग्रवाल ने बांसवाड़ा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के छात्र से प्रैक्टिकल और ट्यूटोरियल के अंक बढ़ाने की एवज में रिश्वत मांगने वाले तत्कालीन व्याख्याता भरतलाल टेलर को अदालत ने दोषी करार देते हुए 2 अलग अलग धाराओं में 1-1 वर्ष के कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वर्ष 2010 में पॉलिटेक्निक कॉलेज बांसवाड़ा में विद्युत शाखा के द्वितीय वर्ष में छात्र ललित नागर से आरोपी व्याख्याता भरतलाल टेलर ने सेक्शनल और प्रैक्टिकल अंकों में बढ़ोतरी के बदले 1600 रुपये रिश्वत मांगी। छात्र द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने अंक काटने की धमकी दी। छात्र ने पहले 200 रुपये दिए, जबकि शेष 800 रुपये देने के लिए 20 मई 2010 को आरोपी ने उसे अपने घर बुलाया, जहां एसीबी ने आरोपी को छात्र से 800 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा था। सवाईमाधोपुर जिले के बैरखंडी निवासी निर्मल वर्मा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। निर्मल का हाल ही में राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएस में चयन हुआ था। परिजनों ने इसे हादसा मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। जानकारी के अनुसार घटना बैतेड़ और मोरेल नदी के बीच हुई। सूचना मिलते ही मलारना डूंगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी भिजवाया। इधर परिजन और ग्रामीण गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर मार्ग पर पहुंचे और सड़क जाम कर दी। इस कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस प्रशासन ने परिजनों से समझाइश की, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। लगभग 7 घंटे बाद एसडीएम संदीप कुमार ने 15 दिन में निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने और मुआवजा नौकरी के प्रस्ताव को सरकार तक भेजने का लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन हटे और शव का पोस्टमार्टम करवाया। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वर्ष 2013 से गेहूं ले रहे अपात्र किसान अब केंद्र सरकार के रडार पर आ गए हैं। केंद्र ने ऐसे 10,000 किसानों की पहचान की है जो समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के बावजूद मुफ्त अनाज का लाभ ले रहे थे। ये वे किसान हैं जिन्होंने केंद्र को 100 क्विंटल से अधिक गेहूं एमएसपी पर बेचा है। इन किसानों की जिलेवार सूची राज्य के खाद्य विभाग को भेजी गई है। सत्यापन के बाद अपात्र लाभार्थियों को योजना से बाहर किया जाएगा। अपात्र किसानों में सबसे अधिक हनुमानगढ़ जिले के 3,000 से अधिक किसान हैं। इनकी संख्या और बढ़ने की संभावना है। वही जयपुर जिले में 23 अपात्र लाभार्थियों की पहचान हुई है। हालांकि अपात्रों के नाम योजना से हटाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक लिए गए गेहूं की वसूली कब होगी यह स्पष्ट नहीं है। जांच में सामने आया कि कई किसान 2013 से ही मुफ्त गेहूं का लाभ लेते आ रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के इस्माइलाबाद की अमीरचंद कॉलोनी के निवासी दर्शन लाल के साथ मोहाली के एक एजेंट ने विदेश भेजने के नाम पर 16 लाख की ठगी की है। पीड़ित दर्शन लाल पिछले 4 वर्षों से मोहाली के डकौली स्थित एक चर्च में जा रहे थे, जहां उनकी मुलाकात सुखवंत सिंह और उसकी पत्नी गुरविंदर कौर से हुई। पारिवारिक संबंध बनने पर एजेंट ने उनके बेटे पवन को कनाडा भेजने का झांसा दिया। कुल 22 लाख रुपए में सौदा हुआ, जिसमें से पीड़ित ने नवंबर 2024 तक 14,05,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। 15 नवंबर को फ्लाइट का झांसा दिया, लेकिन तकनीकी खराबी बताकर टाल दिया। मार्च 2025 में दोबारा टिकट के नाम पर 50,000 रुपये लिए। जब बेटा पवन दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो एजेंट ने फिर से तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर उसे रास्ते से ही वापस भेज दिया। पैसे वापस मांगने पर आरोपियों ने दर्शन लाल को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
ब्यावर जिले की विजयनगर पुलिस ने पोस्ट ऑफिस की राशि के गबन के आरोप में 54 वर्षीय डाकपाल लादूराम टेलर निवासी जालिया ब्यावर को गिरफ्तार किया है। एसपी रतन सिंह ने बताया कि 19 नवंबर 2025 को पोस्ट ऑफिस निरीक्षक विजय सिंह राजपूत ने रिपोर्ट दी थी। इसमें शाखा डाकघर हनुतिया के डाकपाल पर बिना देयता के अतिरिक्त नकदी रखने की शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद नसीराबाद के डाक निरीक्षक ने मौद्रिक सत्यापन किया। इसमें कुल 59,000 की स्थायी और 43,200 की अस्थायी राशि का गबन पाया गया। इसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवादी और गवाहों के बयान दर्ज किए, साथ ही अभिलेखों का मिलान किया। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने डाक विभाग में डाकपाल के पद पर रहते हुए राशि के गबन की बात कबूल की। राजधानी में हार्ट और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए एडवांस इलाज की दिशा में नई पहल शुरू की गई है। इसके तहत हार्ट एंड लंग फेलियर क्लिनिक की शुरुआत की गई, जहां एंड स्टेज फेफड़ों की बीमारियों और एडवांस कार्डियक स्थितियों से पीड़ित मरीजों का विशेष मूल्यांकन किया जाएगा। क्लिनिक का उद्देश्य उन मरीजों को आगे का रास्ता दिखाना है जो पारंपरिक इलाज की अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके हैं और अब उन्हें एडवांस इंटरवेंशन की जरूरत है। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से ट्रांसप्लांट और एडवांस लंग केयर से जुड़े विशेषज्ञों की मल्टीडिसिप्लिनरी टीम मरीजों का संयुक्त रूप से आकलन करेगी। टीम में लंग ट्रांसप्लांट, इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी, कार्डियोलॉजी और कार्डियोथोरेसिस सर्जरी से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं, ताकि मरीज की स्थिति को सभी पहलुओं से देखा जा सके। पंजाब के जालंधर के पूर्व विधायक व भाजपा नेता शीतल अंगुराल के 17 साल के भतीजे विकास अंगुराल की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी रवि कुमार कालू वासी धारीवाल कादियां के साथी प्रिंस को गिरफ्तार किया है। पहले से 3 दिन के रिमांड पर चल रहे कालू का रिमांड खत्म होने के बाद कालू के साथ साथ प्रिंस को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों आरोपी 2 दिन के रिमांड पर दिए हैं। एसएचओ यादविंदर सिंह ने कहा कि प्रिंस को 120 फुटी रोड से पकड़ा है। तीसरे आरोपी करण की तलाश जारी है। बता दें कि शुक्रवार रात को बस्सी दानिशमंदा के लसूड़ी मोहल्ले से सटे दुर्गे का खूह में विकास की हत्या कर दी थी। भारत कुमार ने रिपोर्ट दी कि दुर्गे के खूह के पास जब उनकी एक्टिवा पहुंची तो देखा कि रवि और उसके 2 साथियों ने भतीजे विकास पर अटैक कर दिया। कालू ने उनके सामने ही विकास पर हथियार से वार कर हत्या कर दी। राज्य सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लागू की गई 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना के तहत अब घर की छत पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने वाले विद्युत उपभोक्ताओं को अतिरिक्त 17,000 रुपये की राज्य सब्सिडी मिलने लगी है। इसकी शुरुआत जयपुर विद्युत वितरण निगम ने कर दी है। पहले चरण में जयपुर डिस्कॉम के 169 लाभार्थी उपभोक्ताओं के बैंक खातों में कुल 28,73,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि यह राज्य सब्सिडी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मिलने वाली अधिकतम 78,000 रुपये की केंद्रीय सहायता से अलग है। इस तरह अब राजस्थान में रूफटॉप सोलर लगाने वाले पंजीकृत उपभोक्ताओं को 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना और पीएम सूर्यघर योजना को मिलाकर कुल 95,000 रुपये तक का संयुक्त अनुदान मिल सकेगा। झुंझुनू जिले के गुड़ागौरजी के स्टेट हाईवे 37 पर तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार दादा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पोता गंभीर घायल हो गया। पुलिस के अनुसार ओला की ढाणी निवासी कपिल ओला बाइक से जा रहा था। उसके साथ बाइक पर 55 वर्षीय सुल्तान ओला भी सवार थे। इसी दौरान तेज गति और लापरवाही से चल रहे डंपर चालक ने बिना देखे अचानक साइड में मोड़ लिया। डंपर की चपेट में आने से बाइक असंतुलित होकर गिर गई और हादसे में सुल्तान दादा ओला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका पोता कपिल ओला गंभीर घायल हो गया। सूचना पर गुड़ागौरजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को गुड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। फलौदी जिला पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत जिले भर में एक साथ बड़ी और सघन कार्रवाई को अंजाम दिया। अभियान में कुल 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने कुल 21 पुलिस टीमों का गठन किया, जिन्होंने 148 अलग-अलग स्थानों पर एक साथ दबिश दी। एसपी कुंदन कंवरिया ने बताया कि यह विशेष अभियान वांछित अपराधियों, स्थायी और गिरफ्तार वारंटियों तथा लोकल और स्पेशल एक्ट के तहत फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाया गया। अभियान की पूरी निगरानी एडिशनल एसपी बृजराज सिंह चारण के निर्देशन में की गई, जबकि सीओ अचल सिंह देवड़ा फलौदी और सीओ नगेंद्र कुमार लोहावट ने फील्ड स्तर पर कार्रवाई को सुपरवाइज किया। गिरफ्तार किए गए 26 व्यक्तियों में 5 वांछित अपराधी, 9 स्थायी और गिरफ्तारी वारंटी तथा 12 गैर साइलान आरोपी शामिल हैं।